हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर आर एस बग्गा, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं स्पेशल नीड्स बच्चों के साथ काम करता हूं, खासकर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बच्चों के साथ। और मेरा पूरा ये ट्राई होता है कि आप पेरेंट्स को मैं जितना ज़्यादा आपके बच्चे आपको समझा पाऊँ उतना ही ज़्यादा अच्छा हो, ताकि आप अपने बच्चे का ट्रीटमेंट खुद घर पे बैठ के करें एंड आप अपने बच्चे को अच्छे तरीके से समझें। इसी चीज़ को देखते हुए आज मैं बात करूंगा पिक्चर कम्युनिकेशन कार्ड्स के बारे में। तो प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो में, बिकॉज इसमें जो बच्चे जिनमें स्पीच की प्रॉब्लम है या बिल्कुल स्पीच नहीं है, उनको कैसे हम हेल्प कर सकते हैं कम्युनिकेशन में, इस चीज़ को हम डिटेल में समझें। अच्छा पेरेंट्स, कभी आप लोगों ने सोचा है कि जब हम नर्सरी की या प्री नर्सरी की बुक्स देखते हैं अल्फ़ाबेट्स की या किसी भी तरीके की, वहाँ पे इतनी बड़ी सी शेप बनी होती है और उसके साथ एक अल्फ़ाबेट होता है। लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ कि बहुत बड़ा एप्पल है और उसके साथ ए है। नाउ, कहने का मेरा यह मतलब है कि हम में से अगर कोई भी है, हम सारे विजुअल लर्नर्स हैं। हम जितना अच्छा विजुअली लर्न कर सकते हैं उतना शायद हम ऑडिटरी लर्न नहीं कर सकते। वेल, ये बात मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार मेरे पास पेरेंट्स आते हैं और कहते हैं कि सर मेरा बच्चा तो वर्बल है, और मेरे थेरेपिस्ट ने बोला है कि जब आपका बच्चा वर्बल और आप उसके साथ पिक्चर कम्युनिकेशन कार्ड्स यूज़ करेंगे, ऐसे तो उसकी स्पीच चली ना जाए या उसकी स्पीच इम्प्रूव ना हो। वेल, ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है और मैं पेरेंट्स आपको ना एक चीज़ बता देता हूँ। ये थेरेपिस्ट के एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, बिकॉज विजुअली ही हम सारे लर्न करते हैं। और ये कहना कि अगर बच्चे में स्पीच है तो हम विजुअल कार्ड्स यूज़ नहीं कर रहे हैं या फिर हमें नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। तो इसीलिए अगर आपका बच्चा नॉन वर्बल है या वर्बल है, हम जब कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस करे। तो सबसे पहले यही एक चीज़ है जो मैं बहुत क्लियरिफाई करना चाहता था। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक में, जो है हमारा विजुअल कम्युनिकेशन कार्ड्स के बारे में। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि पॉपी किड्स लर्निंग वालों के ये बेहतरीन WH फैमिली के कार्ड्स हैं। और मैं आप लोगों को एक्चुअली खोल के दिखाऊंगा कि WH फैमिली में कौन कौन से कार्ड्स होते हैं, जैसे कि हु, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ एंड व्हाट। इसी के साथ हम लोग एक काम करेंगे, आज हम लोग ना हर एक WH फैमिली कार्ड को थोड़ा सा देखेंगे कि एक्चुअली ये होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं, इसको यूज कैसे करना है, और हर एक WH फैमिली कार्ड के साथ बच्चा सीखता क्या है। WH फैमिली में जो सबसे पहला WH क्वेश्चन आता है वो आता है व्हाट। ऑब्वियसली हम सबको पता है व्हाट का मतलब होता है क्या। ABA वाले इसे टैक्ट या लेबलिंग भी कहते हैं। इसको कराने का सबसे बेसिक तरीका होता है जहाँ पे हम बच्चे को एक सिंपल कार्ड दिखाते हैं और पूछते हैं कि व्हाट इज दिस। अगर बच्चा वर्बल है तो ऑब्वियसली वो बोल देगा ट्रेन। और अगर बच्चा सपोज लेटली नॉन वर्बल है तो हम लोग एक्चुअली उसको पॉइंट करवा सकते हैं, चॉइसेस दे सकते हैं, और हम फिर पूछेंगे कैन यू पॉइंट ट्रेन या कैन यू पॉइंट बस। जब हमें पता लग गया कि बच्चे को ये लेवल आ गया है, तो इनफैक्ट इसका मतलब है कि उसको व्हाट की समझ आ गई। वेल, चॉइस मेकिंग ऑलरेडी बच्चे की लाइफ को बहुत इजी बना देता है, बिकॉज अगर विजुअली बच्चे को चॉइसेस दी जाए तो उसको कम सोचना पड़ेगा, और वो जितना कम सोचेगा उतना ही ज़्यादा वो रिस्पॉन्ड करेगा। बिकॉज हमें कहीं ना कहीं पता लगता है कि स्पीच ना होने का वन ऑफ द रीजंस होता है कि उसका कॉग्निटिव शायद इतना अच्छा नहीं है। तो अब जितनी ज़्यादा चॉइसेस देंगे उसका कॉग्निटिव भी उतना अच्छा होगा। जितनी ज़्यादा चॉइसेस देंगे आप, उससे बच्चा फ्रस्ट्रेट कम होगा और वो आंसर आपको बेटर देगा। तो आइए इसी चीज़ के साथ हम एक एग्जाम्पल के स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हमने लिखा हुआ है व्हाट रन्स ऑन दिस ट्रैक। अगर हम बच्चे को चॉइसेस देते हैं तो आप दे सकते हैं कि हम, अगर बच्चा समझ रहा है हमारा क्वेश्चन, तो वो यहाँ से निकाल के यहाँ पे अपना आंसर फिट कर सकता है। वेल, इसको कई तरीके हैं कराने के, ये डिपेंड करता है बच्चे का लेवल एंड जो थेरेपिस्ट करवा रहे हैं उसके लेवल पे। सो अगेन, ज़रूरी नहीं है कि हमें वेलक्रोस लगाने हैं। अगर आपको लगता है कि अटेंशन इतना अच्छा नहीं है तो आप उसकी आंखों के आगे रख सकते हैं एंड देन वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चॉइसेस हमेशा दीजिए बच्चे को, और वो राइट चॉइस ले
तो उसको डेफिनेटली फिक्स कराइए, बिकॉज जब वो पेस्ट करेगा या जब वो निकालेगा तो याद रखिए कि उसको एक सेंसरी आउटपुट मिलेगा, जो कि इन सब चीजों में बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, WH फैमिली में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो जो सेकंड ऑप्शन होती है वो होती है व्हेन। अगेन, व्हेन का मतलब होता है कब। अगर आप अपने बच्चे को पिक्चर स्केड्यूलिंग में डालना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके बच्चे के लिए। तो चलिए हम देखते हैं कि व्हेन को कैसे यूज कर सकते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। अगेन पेरेंट्स, आई एम अ वेरी बिग एडमायर कि हम बच्चों को चॉइसेस दें, बिकॉज चॉइसेस बिहेवियर्स को बहुत कंट्रोल करते हैं। सिंपल, आप अपने बच्चे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हेन डू वी गो टू डॉक्टर, या फिर वी गो टू अ डॉक्टर व्हेन, एंड देन वो बता सकता है व्हेन वी आर सिक। एक्चुअली दो ऑप्शन देंगे, ऑब्वियसली उसको बोलना है कि व्हेन दे आर सिक, सो आप उसको ऑप्शन दे सकते हैं एंड देन ऑप्शंस वो यहाँ पे पेस्ट कर दे। तो अगेन, चॉइस मेकिंग पेरेंट्स मेरे लिए बहुत अच्छी रहती है। मैं इनफैक्ट जब ऑक्यूपेशनल थेरेपी में फिजिकल भी कराता हूँ तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि बच्चे को चॉइसेस देता रहूँ। चॉइसेस से जॉइंट अटेंशन बहुत अच्छा आता है, बच्चा आपकी तरफ देखता है, एक्सप्रेशंस देता है। एंड अगर आप मुझसे पूछेंगे, अगर बच्चे का आई कांटेक्ट बहुत पुअर है तो उसकी आईज के सामने आप चॉइसेस दी। जो थर्ड WH फैमिली का क्वेश्चन आता है वो आता है हाउ। हाउ का मतलब है कैसे। अगेन, ऑटिज्म में बच्चों में सीक्वेंसिंग की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। हाउ बेसिकली उनको सिखाता है कि कैसे सीक्वेंस में काम करते हैं। अगेन, विजुअली बहुत इंपॉर्टेंट है उनको सिखाना। तो अगर मैं आपको हाउ का एक एग्जांपल दिखाऊं, तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ डू यू वेयर योर शूज। अगेन, रीड करने की जरूरत नहीं है, आप पूछ भी सकते हैं। एंड देन लेट देम फिक्स द कार्ड्स इन अ सीक्वेंस। आप वन बाय वन करवाएंगे। पेरेंट्स, एक चीज याद रखिएगा कि आप उनको प्रैक्टिकल भी इसके साथ करवा सकते हैं फर्स्ट, एंड सेकेंडली उनको सीखने में सीक्वेंस टाइम लगता है, तो बी पेशेंट, आपको बहुत शांति रखनी है। प्रैक्टिकली बच्चों को करवाएंगे, और जब आप प्रैक्टिकली करवाएंगे तो आप विजुअल कार्ड्स उनको साथ साथ में सीक्वेंस में सिखाते रहें, ताकि उनको जब आप ये बुक में करें या टेबल पे आके करें तो डेफिनेटली उनको ये सीक्वेंसिंग करना बहुत इजी रहे। सो डू इट प्रैक्टिकली, दैट मीन्स विद द ऑब्जेक्ट्स, एंड देन डू विजुअली विद द बुक। सो जो चौथा WH फैमिली क्वेश्चन आता है वो आता है वेयर। अब वेयर पर्सनली मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगता है बिकॉज ऑटिज्म में ट्रांजिशन की बहुत मेजर प्रॉब्लम होती है। इन पिक्चर्स के साथ आप एक्चुअली बच्चे को बता सकते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, ताकि उनकी एंजाइटी रिड्यूस हो जाए। प्लस अगेन, ये एक क्वेश्चन फॉर्मेट में है तो हम उनको चॉइसेस भी दे सकते हैं, जैसे कि इस बुक में दिया गया है, वेयर डू वी प्ले फुटबॉल, या फिर वी प्ले फुटबॉल इन। अगेन चॉइसेस में जाएंगे, ऑब्वियसली हमें पता है कि प्लेग्राउंड ऑप्शन है, लेट हिम सेलेक्ट दिस। फ्रेंड्स देखिए, आप एक चीज तो बहुत क्लियर हो गई है, अगर बच्चा नॉन वर्बल है तो एटलीस्ट हमें ये तो पता लग रहा है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करना सीख रहा है थ्रू विजुअल कार्ड्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। WH फैमिली में जो दो लास्ट क्वेश्चंस आते हैं वो आता है हु एंड व्हाई। ऑब्वियसली हमें पता है हु का मतलब कि कौन। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेशेंट्स को हॉस्पिटल में कौन देखता है, डॉक्टर देखता है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं जिसके बच्चे आंसर दे सकते हैं। एंड वाई, नाउ वाई इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज वाई बहुत अच्छी क्यूरोसिटी डेवलप करता है, और इससे पता लगता है कि बच्चा सीखने के लिए कितना क्यूरियस है। अगेन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाई डू द बर्ड्स हैव विंग्स। अब यहाँ पे बच्चा ऑब्वियसली पॉइंट करके बोल सकता है टू फ्लाई, और अगर वो बोल सकता है फ्लाई, तो ये सारे कम्युनिकेशन WH फैमिली कार्ड्स हैं। एंड मैंने आपको जैसे बताए हैं सारे डिटेल में थोड़े थोड़े एग्जांपल्स के साथ समझाए हैं। तो पेरेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बच्चे के लिए, बिकॉज इन कार्ड्स के साथ हमें ना एक तो चीज़ क्लियर हो जाएगी कि बच्चे का एक्चुअली IQ कितना अच्छा है और बच्चा कितनी जल्दी से चीज़ों को सीख रहा है। सेकेंडली, किसी तरीके से एटलीस्ट हम बच्चे को एक्सप्रेसिव बनाएंगे ताकि उसका बिहेवियर रिड्यूस हो। जितना बिहेवियर रिड्यूस होगा उतना ही आपको पता लगेगा कि आपका बच्चा कितना अच्छा डेवलप कर रहा है। तो आई होप ये WH फैमिली की आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, और अगर आपको अच्छी लगी है तो ये अच्छे कार्ड्स आप ले सकते हैं पॉपी किड्स वालों से,
जो कि बेहतरीन तरीके से, बहुत ही क्लीन तरीके से इन्होंने कम्युनिकेशन कार्ड्स बनाए हैं। तो पेरेंट्स, मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप बहुत ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और अगर आपको लगा है कि ये चीज़ आपके बच्चे के लिए रियली बहुत अच्छी है, तो प्लीज़ इसको ऑर्डर करके मंगवा लीजिए।